सर हम हैं तो 94% में, लेकिन हमें 6% में आप इस वजह से कह सकते हैं कि हम जो है ना कंसल्टेंट हैं, हम बच्चों को बाहर भेजते हैं। आप 94% को उकसाने वाले हैं। नहीं सर, उकसाने वाले तो नहीं है, लोग जितने तंग हैं अपने हालात से तो वो डेफिनेटली बाहर जाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। जी सर, आप 94 में 6 में? 94 में। क्या वजह? बस हालात ही ऐसे हैं कुछ पाकिस्तान के, तो हम इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। इनके पास आए हुए हैं, वीज़ा प्रोसेस हमारा हो रहा है, जल्द ही हम यहाँ से चले जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब हालात से मुराद क्या, आप क्या थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? हालात मुराद मतलब अब मैंने 2020 में MCS की हुई है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो स्टिल अभी तक कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं किसी भी इदारे में। तो बस यही वजह है बाहर जाने की, खासतौर वहाँ मतलब कि कोई जॉब करेंगे। अब यहाँ के आप खुद हालात देख रहे हैं, बिल कितने आ रहे हैं, 60-65 हज़ार महीने के बिल आ रहे हैं, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम बाहर जाना चाह रहे हैं। जी, आप 94 में या 6 में? सर अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं 94% में हूँ। अगर तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतना एक्सपेंस लगा के बाहर जा सकता हूँ तो मैं फिर बाहर जाना प्रेफर करूँगा 94% में। 6% में इसलिए नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि इतने वसाइल नहीं हैं कि मुल्क छोड़ा जाए, ठीक है, तो मुल्क से जाना ही बेहतर है। क्या समझते हैं कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर जाने के लिए आपको? अगर तो आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो आपको फिर 4 to 5 मिलियन चाहिए। अगर तो आप विद फैमिली जा रहे हैं तो आपको 10 to 20 मिलियन चाहिए। 4 to 5 मिलियन अगर आप लगा के यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं वो बेहतर नहीं है? सर देखें, कारोबार कर रहे थे ऑलरेडी, मैं कर रहा था, ठीक है, मेरे वालिद साहब भी कारोबार कर रहे हैं, उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है, बट वो उतनी आउटपुट नहीं है, ठीक है। मंथ का बिल आप दिखाएं, इलेक्ट्रिसिटी का ही 75,000 मेरे घर का बिल आया है, ठीक है। अगर आप 5 से 6 लाख अर्न करते हैं मंथली तो ही आप बिल पे कर सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा और अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी सर, आप 94 में या 6 में? मैं बिल्कुल 94 में हूँ जी, मैं बिल्कुल 94% में हूँ। क्या वजह? वजह यही है कि यहाँ पे एक तो आपका फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। और क्यों समझते हैं आपके सिक्योर नहीं है फ्यूचर? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब का, तो आप बिल्कुल कोई सिनेरियो नहीं है। आप बिज़नेस करते हैं तो कोई आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जो 2-3 ईयर्स में आपका स्टेबल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इससे बेटर है कि जो पैसे आपने यहाँ पे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने हैं वो आप बाहर जाएँ, और 2-3 साल लगेंगे लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये बेहतर है मेरे लिए, तो ये बेहतर है। जी भैया, आप 94 में 6 में? मैं 94 में। आपके पास क्या वजह? मेरे पास ये वजह है कि करंटली मैं मतलब कि 2020 से मैं पास आउट हुआ मास्टर से। उसके बाद 2 साल मतलब मास्टर मेरा किसी काम नहीं आया जॉब के हवाले से, क्योंकि उसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ है नहीं और ना फ्यूचर सिक्योर है। मैंने जॉब की मतलब डिफरेंट जगहों पे, लेकिन मुझे मतलब वो नहीं मिला हाई। तो अभी यही सोचा है कि मतलब यहाँ से निकलें, कुछ अपने लिए बेहतर करें। हर इंसान चाहता है अच्छे से बेहतर की तरफ, तो वही कदम उठा रहे हैं। किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? फ़िलहाल तो प्लान यूके का है। आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? यूके ही है। अच्छा, मोस्टली लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के जो जाना चाह रहे हैं वो मोस्टली की जो चॉइस है वो यूके है, और यूके का वीज़ा इस वक्त बहुत महंगा हुआ है। क्यों भाईजान, कितना महंगा, कितने के पैसे चाहिए यूके जाने के लिए? सर अगर आप स्टडी वीज़े पे जाते हैं तो आपको 3 to 4 मिलियन चाहिए, और अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो सिंगल पर्सन तो आपको 8 to 9 मिलियन चाहिए। अब मुझे तो स्टडी वीज़ा नहीं मिल सकता, तो मेरे लिए क्या, मैं अगर जाना चाहता हूँ तो कितने पैसे जो है मुझे मेरे पास होने चाहिए यूके जाने? सर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन होना चाहिए। अगर आपने अकेले जाना है तो आप वर्क परमिट पे जाएंगे, 5 ईयर के वर्क परमिट पे, तो वो अप्रोक्सीमेटली अगर पाउंड्स में देखा जाए तो वो 25 to 27,000 पाउंड का आपको मिलेगा जो वर्क परमिट है, तो आप पे वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तो यूके में ज़्यादा जो है वो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी वीज़ा रेशो जो है वो पाकिस्तान के लिए 100% है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, उसकी निस्बत अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की तरफ देखा जाए तो स्टडी वीज़ा भी और वर्क परमिट भी दोनों में जो है ना उनकी रेशो अच्छी नहीं है, तो इस वजह से ये 100% रेशो है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की, सुन के अफसोस हुआ, उनके व्यूज़, उनकी सोच सुनकर वाकई में अफसोस हुआ कि यार ये वही मुल्क है जो हमारे बड़ों ने जिसे बनाने के लिए जाने कुर्बान की। औरतों की इसमत का जो है वो पामाल की गई, बच्चों को मार दिया गया, लाखों लोगों ने अपनी जानें दी इस मुल्क के लिए,
लेकिन आज पाकिस्तान में रहने वाले, जिनके बड़ों ने जाने दी, कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, वो यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे। अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क को जल्द अज जल्द तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार करे और हमारी आवाम जल्द अज जल्द खुशहाल हो।